अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 इसको हल करेंगे आज की क्लास में। ये किताब है, ठीक है, आप देख लें। वो दोस्त जो इस क्लास के नहीं हैं लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझना है, उनको मैं ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप जो भी हैं, जिस क्लास के भी हैं, अगर आपने ये चीज़ समझनी है, ये तरीक़ेकार, तो आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है। सेम एक दूसरा मेथड है जिसको डिस्कस करेंगे, वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। यानी इस एक्सरसाइज में जो काम हम करेंगे वो होगा स्क्वायर रूट फाइंड करना दो तरीकों से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ सीखनी है तो मेरे साथ रहें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन के अंदर ही इसका मेथड भी समझा देता हूँ, बहुत दिलचस्प, बहुत ईजी है। क्वेश्चन फर्स्ट को देख लेते हैं। इसमें है 784, ठीक है। इसमें पार्ट फर्स्ट है, उसका है 784। मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना है, आपने क्या करना है, पहले 784 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये तरीक़ेकार है, ये आपने पहले भी किया होगा। तो देखिए मैं प्राइम फैक्टर से शुरू कर देता हूँ। 2 मेरे पास प्राइम है, आखिर में 4 है। आखिर में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या चूज़ किया, 2। 2 3 6, 1 रह गया 18, दोनों 18, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 पे हो जाता है, 2 1 2, 19 रह गया, दोनों 18, 12 रह गया, 2 6 12, फिर 2, दोनों 18, 16, 2 8 16, फिर 2, ठीक है, 2 4 8, 18, दोनों 18। अब देखिए आखिर में 7 है, तो ये 49 है, तो मुझे पता है 7 7 49, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ कि 784 जो है ये बेसिकली किसके बराबर है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 7 ज़रब 7। अब मेथड की बारी है, ठीक है। अब हमें पता है कि 784 का हमने क्या फाइंड करना है, 784 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो 2 ज़रब 2 हैं सारे, ये इनका भी क्या करना है, इनका भी मैंने स्क्वायर रूट लिखना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि एक तरफ जो काम करते हैं वो दूसरी तरफ हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमें करना होगा, यानी सेम काम करना होगा। अच्छा, ये वैसे ही रहने दें। अब इसको देख लें। इसका तरीक़ेकार ये है ना कि आपने ये जोड़ा बनाना है। ये 2 स्क्वायर हो गया, ये देखें, ये भी 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 7 स्क्वायर। ये पहला काम है जो आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये बात याद रखें, अगर मैं लिखूं कि 2 ज़रब 2 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि ये इस 2 का भी स्क्वायर रूट है, इस 2 का भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब याद रखें कि ये जो स्क्वायर रूट है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो है इसका मतलब है 1/2, लेकिन याद रखें ये पावर में होता है, ठीक है, यानी ये ऊपर होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में, ये आपस में। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 4 4 7 28। 28 आपके पास क्या हो गया, 784 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 28, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये मैंने थोड़ा डिटेल से कर दिया, कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। अच्छा, 1225 है इसका सोल्यूशन है। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 1225, आखिर में 5 है, आखिर में 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड होता है। 5 2 10, 2 रह गया, 22 रह, यानी वो 2 इसके साथ मिल गया, 22 हो गया। 5 4 20, 25 रह गया। 5 5 25, फिर 5 है, सो 5 4 20, 45 रह गया। 5 9 45, अब 49 है, इससे पहले भी हमने किया था 7 7 49। तो 1225 जो है वो बराबर है 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7। इसका क्या मतलब हुआ कि 1225 जो है इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 का 5 ज़रब 5 और ज़रब 7 ज़रब 7। चलें एक दफ़ा ये कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैंने जल्दी जल्दी किया, वो स्टेप्स 1 2 छोड़ दिए, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। 5 ज़रब 7 कितना, 35, ठीक हो गया। तो उसका इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, ये 35। इसके बाद है आपके पास थर्ड। तो थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि 2500। तो सॉल्यूशन 2500 का होगा इस तरह और ये होगा इस तरह। 5 के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आखिर में 0 हो तो 5 के साथ हो जाता है। 5 5 25, बाकी 2 0 यहाँ लगा दें, फिर 5 1 5, 2 0 लगा दें, फिर 5 25, ये क्या नाम है, 20 5 100, ठीक है। फिर 5 लगा दें, 5 4 20, 2 लगा दें, 2 2 4, ये सारे प्राइम फैक्टर लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 और ये बराबर हो जाएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5 और ज़रब 5, फिर ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है।
अब 2500 का इन्होंने क्या मांगा है, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और फिर ज़रब 2। क्या ख्याल है? तो अब ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये भी हो जाएगा 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। यानी एक स्टेप मैंने जल्दी किया, वो स्टेप ये था कि सबका स्क्वायर स्क्वायर लिखना था, सबका स्क्वायर रूट करना था, फिर अलहदा करना था। मैंने डायरेक्ट अलहदा किया, ठीक है। 5 ज़रब 5 ज़रब 2, 5 5 25, 25 2 50, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद है 4। तो 4 वाला कौन सा है, 4 2 2 5। सॉल्यूशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 2 5। इसका ये करेंगे और 5 है आखिर में, तो 5 8 40, 22 रह गया, 5 4 20, 25 रह गया, 5 5 25, फिर 5 5 1 5 34 है, 5 6 30, 45, 5 9 45, फिर 13 13 13 169, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि 13 जो है ये प्राइम है बस, ठीक है। आगे नहीं हो सकता तो छोड़ दें। 4225 बराबर हो जाएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 13 ज़रब 13। एक चीज़ याद रखें कि ये सवाल जितने भी हैं ना, स्क्वायर वाले या इंडेक्स वाले, आपको जो टेबल्स हैं, या उर्दू वालों ने पहाड़े पढ़ा था शायद, कायदे या पहाड़े जो भी हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह टेबल होता था ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अब 13 का है, मुझे पता है 13 13 क्या नाम है 169, तो मुझे पता है। ना पता हो तो बस फिर आपको इसको करना होगा, कहीं पे जाके पता चलेगा कि 13 13 है। तो 4225, इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 और ज़रब 13 ज़रब 13, तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा। तो 5 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, 13 स्क्वायर है इसका, यानी ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है। इससे आ जाएगा 5, इससे आ जाएगा 13, 13 5 65, ठीक है। तो ये 65 आपके पास क्या हो गया, जवाब। तो इसके बाद है v मतलब 5, सो 5184। इसका अगर मैं सोल्यूशन करूंगा, 5184 ये आएगा, आखिर में 2 है, 4 है तो 2 पे हो सकता है, 2 2 4, 2 5 10, दोनों 18, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 2 1 2, 2 2 4 19 है, दोनों 18, 12 रह गया, 2 6 12, 2 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। फिर 2 पे चेक करें, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। फिर 2 2 1 2, 12 2 6 12, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 पे देख लें, 2 8 16, 2 1 2। फिर देख लें 2 2 2 नहीं, अब 3, ठीक है। तो 3 3 2 6, 21 रह गया, 3 7 21। फिर देखें 3 पे, 3 3 3 9 9 3 27, 3 9 27, 3 3 3 9, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इसको लिखते हैं कि 5184 ये बराबर है हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर कितना, ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 3 4 दफ़ा। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 5184 इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। 3 4 5 6, फिर 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। तो ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो इससे क्या आएगा, 2 पावर 6 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट, और या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे करें, 1 2 3, ठीक है। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका भी ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 रह जाएगा, ये भी 2 रह जाएगा, ये भी 2 रह जाएगा, ये 3 और ये 3, ठीक है। 2 2 4 4 3 नहीं, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। तो मेरे पास इसका 72 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 6। तो इसका जो 6 है वो है 7744। इसको सॉल्व करूंगा तो इससे आएगा 7744, इसका स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आखिर में 4 है, 2 पे हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 17 रह गया, 2 8 16, 14 रह गया, 2 7, ठीक है। और फिर 2 2, अब 2 2 1 2, दोनों 18, 2 3 और 2 6 12, फिर 2 2 8 16 ना, दोनों 18, 13 रह गया, 2 6 12 और 16 रह गया, 2 8 16।
अब देख लें, 2 2 4 8 16 दोनों क्या नाम है, 2 8 16 और 8 है, 2 4 8, ठीक है। फिर 2 2 2 4 2 4 8 2 2 4, फिर 2 2 1 2 1, ठीक है। अब 11 11 11 121, ठीक है। तो ये रह गया 7744, यहाँ पे रह गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 11 ज़रब 11 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं फिलहाल, ऐसे ही रहने दें। अब इसका 7744 का आपको स्क्वायर रूट चाहिए था, तो 2 ज़रब 2 ये हो जाएगा, चलें लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ज़रब 11 ज़रब 11, इसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 11 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ज़रब 11, तो 2 2 4 4 2 8 8 ज़रब 11 11 8 88। क्या ख्याल है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है 7 7 क्या कहता है, 1296 1296, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या नाम है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 2 6 12 2 4 8 और 16 2 9 2 8 16, 2 2 3 6 2 2 2 4, ठीक है। 2 2 1 2 2 6 12 2 2 2 8 2 16 2 1 2, ठीक है। फिर 3 27 3 81, फिर 3 3 9 27, फिर 3 3 3 9, 1296, तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 2, ठीक है। फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3, ठीक है। है 1296, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 2 ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर रूट ही होगा। तो इससे क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, यानी ये एक जोड़ा 2 जोड़े, फिर ये जोड़ा ये जोड़ा, जोड़े जोड़े बनाने हैं, ठीक है, ये और ये। तो इससे क्या आएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। क्या ख्याल है, ठीक है। ये हो गया आपके पास कौन सा, 7वां। 8वें को देख लें, 8वां कह रहा है कि 1764, ठीक है। इसको सोल्यूशन कर लें, 1764 इसका सोल्यूशन, तो 2 आखिर में चूंकि 4 है तो 2 पे हो जाएगा, 2 8 16 16 रह गए, 2 8 16 2 2 4 2 2 4 2 4 2 1, ठीक है। अब देखें 441 है, ठीक है। अब 441 है, इसका आपने अगर मैं 2 के साथ कर लूँ, 3 3 के साथ फॉर एग्जांपल करूँ, 3 1 3, हाँ 3 के साथ हो जाएगा, 3 1 3 14 रह गया, 3 4 12 2 रह गया 21, 3 7 21, ठीक है। अब देखें अगर मैं 3 के साथ कर लूँ, 3 4 12 27 रह गया, 3 9 27, 7 7 7 49, तो रह जाएगा 1764 बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7। 1764 का अब क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7, इसका भी स्क्वायर रूट। तो 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, यानी जहाँ पे जो जोड़े हैं, पेयर्स या जोड़े, तो उनको इकट्ठा करना है और स्क्वायर रूट लेना है। तो ये ख़त्म, 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 7, 3 7 21 21 2 42, या 2 3 6 6 7 42, ठीक है। 42 आपके पास आ गया। इसके बाद है 9, तो 1x ix क्या कहता है, 2 9 2 4 1 2 9 2 4 1, सोल्यूशन। तो मसला कोई नहीं है, 2 4 1, ठीक है। इसको ऐसे आखिर में क्या है, 1 है, तो 1 3 पे भी पॉसिबल है, ठीक है, 9 पे भी पॉसिबल है, तो इसको देख लेते हैं 3 पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 11 पे भी पॉसिबल होता है, पहले मैं 3 पे चेक करता हूँ, 3 9 27, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा, 3 3 9 27, 2 रह गया, 22 हो गया, 3 7 21, 1 रह गया, 14 रह गया, 3 4 12, तो 2 रह गया, 21, 3 7 21। फिर 3 पे चेक करते हैं, ठीक है, 3 3 9 3 2 6, 14 रह गया, 3 4 12, 2 रह गया, 27, 3 9 27, ठीक है। अब अगर इसको 3 पे चेक करें दोबारा, 3 1 3
3 8 24, ठीक है, और बिल्कुल हो जाएगा 3 3 1 3। लेकिन अब देखें 2 पे नहीं हो रहा है, 4 मिलाना है, 24 करना है, तो एक इधर 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 2 इनसे आपने इकट्ठे टारगेट करने हैं, तो फिर आप इधर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। सिंपल रूल है। या आप ऐसे करें 3249 तकसीम 3 कर लें, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। लेकिन 3 1 3, 2 नीचे ले आए, नहीं हो रहा, फिर आप एक और नीचे लेके आएंगे, तो ऊपर क्या लेके जाएंगे 0। समझ आ गई कि ये 0 कहाँ से आया। तो सेम यहाँ पे भी आपने लगाना है, ठीक है। 3 8 24 और 3 3 9। ये गलतियां मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की देखी हैं, ठीक है। सो 3 3 3 9 18, 3 6 18, 3 1 3। अब 361 है, तो इसका कुछ कर लेते हैं। क्या हो सकता है, 11 11 3 33, फिर नहीं होगा। अच्छा, इसको चेक करें, इसको कहाँ पे कर सकते हैं, किस डिजिट के साथ या किस नंबर के साथ इसको कर सकते हैं, तो वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो है 361 361 19 के साथ आ जाता है, ठीक है। आपने ये करना होता है, इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने नीचे से जाना है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। 5 5 25, 6 6 36, यानी 16 ज़रब 16 256 होता है। ये मुझे ज़बानी याद है, ठीक है यहाँ तक। फिर आपने 17 ज़रब 17 करना है, 18 ज़रब 18, 19 ज़रब 19। तो या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैं आता हूँ कि 19 ज़रब 19, ठीक है। सो 9 9 81, 8 आ गया, 9 1 9 8 17। तो ये देखें 1 9 9 1 1 1 1 7 9 16 1 1 2 1 3। समझ आ गई कि कैसे इसको फाइंड करना होता है फिर, ठीक है। तो ये 19 ज़रब 19 हो गया। इसका मतलब है कि 29,241, ये बराबर हो जाएगा 3 ज़रब 3, फिर ज़रब 3, फिर ज़रब 3, और फिर ज़रब 19, फिर ज़रब 19, ठीक है। अच्छा, फिर हो जाएगा 29,241। इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 3, फिर ज़रब 3 ज़रब 3, फिर हो जाएगा 19 ज़रब 19, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 19 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 ज़रब 19 कर लें, 9 ज़रब 19, 9 9 81, 9 1 9 8 17, 171, ठीक है। एक्स को देख लें, ये है 51,529, ठीक है। ये मैंने चेक किया है, काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि एक हेडेक, एक लंबा प्रोसेस है। तो 227 पे होता है, ठीक है, 227। अब ये कैसे पता चला, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इस मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि ये मुझे कैसे पता चला, और ये मेथड आपने करना है फिर, ठीक है। लेकिन वो रफ में करना है क्योंकि इन्होंने फैक्टराइजेशन मांगी है, फिर आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। तो 51,529, ये हो गया 227 ज़रब 227, 51,529, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 227 ज़रब 227, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जवाब हो गया 227, ठीक है। बहुत एक लेंथी काम है। आपने 2 से स्टार्ट करना है प्राइम नंबर से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, सबके साथ सबको इस पे डिवाइड करना है। तो एक वक्त आएगा 227 पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। लेकिन इसका जो शॉर्ट तरीका है वो इस क्वेश्चन में मैं वाजे करूंगा, डिवीजन मेथड है, ठीक है। आप रफ में डिवीजन मेथड से करेंगे, फिर यहाँ पे जस्ट ये लिखेंगे और ये जवाब लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट को देख लें, 418609। सोल्यूशन क्या होगा इसका, 418609। ये मैंने किया हुआ है, काफ़ी मतलब लेंथी है, काफ़ी लेंथी काम है, लेकिन एंड पे आ जाता है 647, ठीक है। तो इसी ये 647 प्राइम है, तो 647 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 418609, ये हो जाएगा 647 ज़रब 647, और ये आ जाएगा जवाब 418609, इसका स्क्वायर रूट। ये आएगा 647 ज़रब 647, इसका स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 647 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 647, ठीक है। तो जवाब आपके पास आ रहा है 647। लेकिन अब ये कैसे हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऑलरेडी इसका मेथड है, लेकिन उसी मेथड से यहाँ पे आप अपने पास एक रफ वर्क में इसको करके फिर यहाँ पे आप इसी मेथड से जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये देख लें। इसका मेथड मैं कर देता हूँ, 8609। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से जोड़े लेते हैं राइट से ऐसे, ठीक है। अब ये जोड़ा है, आपने सिर्फ 4 नहीं लेना, आपने 41 लेना है। 41 को लेके देख लें, 41 आपने इसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे जो लेंगे वो ऊपर भी लेंगे, 6 6 36, ठीक हो गया। क्या रह गया, 5।
अब ये दोनों आपस में जमा करने इधर लिखने हैं और इसके साथ अब ये 5 है, 12 से कम है तो ये 8 और 6 दोनों लाने हैं क्योंकि जोड़ा पूरा लाना है, पूरे जोड़े को आपने टारगेट करना है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि 8 को नीचे लाएं, ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब आपने इसको 12 को इसके साथ कुछ ऐसा मिलाना है कि उसी के साथ ज़रब करके ये आए या इससे कम आए। तो मैं देखें 5 है ना, तो मुझे पता है कि अगर इधर कुछ मतलब अगर मैं इधर 0 भी लाऊंगा तो 120 हो गया। 120 ज़रबे कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ कि 4 फॉर एग्जांपल, इधर भी 4 होगा। अब 4 4 16, ये 4 4 16, ये 4 अब 2 के साथ 4 2 8, वो जो 16 यानी 124 ज़रब 4, 4 4 16, एक इधर आ गया है, 4 4 16, एक इधर, 4 2 8 1 9, 4 1 4, ठीक है, 496। अब समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपके पास है 586 माइनस 496, ये आ रहा है 90 और ये 124 है ना, लेकिन ये याद रखें ये 4 और ये 4 ऐड होंगे तो ये 128 हो जाएगा। जिस तरह ये 6 6 ऐड हो गए थे तो इस तरह ये नेक्स्ट में भी 1 2 तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन ये नेक्स्ट जिस पे आपने प्रोसेस किया तो ये 4 और ये 4 जमा होकर 8 हो गए। अब ये 09 भी नीचे ले आए। अब ये देख लें 128 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे ऐसा कुछ लेके आना है कि ये आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 7 लेके आता हूँ तो इधर भी मुझे 7 करना होगा। इसका मतलब है कि 1287 ये वाला जो है इसको 7 से ज़रब देना है। 7 7 49, 4 आ गया, 7 8 56, जमा 4 60, 6 आ गया, 7 2 14, 14 6 20, 2 आ गया, 7 1 7 2 9, ठीक है। सो 9009 ये ऐसे ही रखना है, ये खत्म हो गया और ये 647 आपका ये वाला क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब समझ आई है। ये जब मुझे यहाँ से ये रफ वर्क है, रफ से पता चला कि ये इस तरह आएगा तो मैंने वो ऐसे ऐसे करके लिखा और यही मेरे पास क्या है, जवाब है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा क्योंकि सारे वैसे नहीं होते सॉल्व जल्दी जल्दी, आपने इसको समझना है। तो इसके बाद है आपके पास एक्स डबल आई यानी 12, सो 240 फिर 100 मिला के, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। ये निस्बतन इजी है, ठीक है। ये देखें आखिर में 0 है तो 5 से हो जाएगा। ये क्या लेके हम 5 4 20, 40 है क्या, 5 8 40। अब देखें एक के साथ नहीं होता तो 0 रखना है, 10 रखना है, फिर इधर एक 0 रखना है। अगर 2 इनसे लेने हैं तो एक इधर 0, 5 2 10 और 0, ठीक है। आप डायरेक्टली 2,40,000 नहीं क्या नाम है, 2,40,100 इसको डिवाइड करना है 5 पे, आप कर लें, आपके पास ये जवाब आएगा, ठीक है। फिर 5 5 8 40, 5 9 45, 3 रह गया 30, 5 6 30, और अब एक 2 के साथ नहीं होना, 0 भी लगाना है तो इधर 0 लगा लें, 5 4 20, ठीक है। फिर 2 2 4 8, 2 8 16, 0 है अपनी जगह रखें, 2 2 2 4, ठीक है। 2 2 2 2 4, फिर 0 2 1 2। अब 3 के साथ हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 7 7 फॉर एग्जांपल 7 3 21, 30 रह गया, 7 4 28 21, ये हो जाएगा 7 7 3 21, 3 रह गया यानी 2401 को डायरेक्टली 7 पे डिवाइड करें, 7 3 21, 3 रह गया 0, 7 4 28, 2 रह गया 1, 7 3 21, क्लियर हो गया। सो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 343। अब 3 के साथ 3 नहीं, अब 7 के साथ पेयर हो जाएगा, 7 3 7 4 28, 63 रह गया, 7 9 63, फिर 7 7 7 49। तो सिंपल इसका मतलब यह है कि ये हो जाएगा 0 फिर 100 और ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 फिर 2 ज़रब 2 फिर 7 ज़रब 7 फिर 7 ज़रब 7। अच्छा इसका अगर हम ले लें स्क्वायर रूट तो इसका भी क्या लेना होगा, 5 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7, इसका भी लेना होगा स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, फिर 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इससे यानी जोड़े बना दिए मैंने, ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2, ये हो जाएगा 5, ये ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7, ठीक है। 5 2 10, 10 7 70, ये हो जाएगा 490 आई थिंक, हाँ 490, ठीक हो गया। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया पूरा, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
2 में है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। बहुत इजी है, इसका कोई इशू नहीं है, जस्ट समझने वाली बात है। तो देख लें, मेथड मैं साथ समझा देता हूँ। स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवीजन मेथड से कैसे होता है ये देख लें। 1369 ये हो गया। सबसे पहले आपने राइट की तरफ से यानी दाएं तरफ से ऐसे जोड़े लेने, ये आपने ले लिए ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, जोड़ा, मैं कह रहा हूँ जोड़ा यानी पैर, आपने पैर लेना है। अब ये जो है उसको यहाँ पे वो चीज रखनी है, वो नंबर रखना है कि उसको उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 3 9, अब 4 रखेंगे तो 4 4 16, इससे ज्यादा हो जाएगा। 3 3 9, 4 रह गया। अब ये एक नीचे नहीं लेके आना, दोनों नीचे लेके आने हैं, 6 9, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ये यहाँ पे होगा 3 3 6, तो इधर लिख लिया, ठीक है। अब 6 के साथ कुछ ऐसा रखना है कि इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 3, ठीक है। सो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 6 18, नहीं हो सकता, तो मैं 3 नहीं रखता। अगर मैं 7 रख लूँ फॉर एग्जाम्पल, 67 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। तो ये 7 7 7 49, 4 7 42 4 46, ठीक हो गया। 469। ये मुझे कैसे पता चला कि 7 7 49 मुझे पता है, तो यहाँ पे 9 था, मुझे आइडिया हो गया, ठीक है। तो पहले 3 3 था, तो 3 3 9, लेकिन आगे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 7 7 किया, तो 7 7 से हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया, तो खत्म। आपके पास 1369 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली आपने लिखना है कितना, 37, ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। क्लियर, 37। इसके बाद है 37 के बाद सेकंड इसका, ये थोड़ा इजी है, ये मेथड इजी है। वो जो दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, वो अगर इजी है तो बहुत इजी है, अगर मुश्किल हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। 13,689, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका होगा 13,689। बस डिवीजन मेथड है तो सिंपल ये करें, ये जोड़े बना लिए, एक रह गया, सो 1 1 1, ठीक है। अब जो आखिर में रह जाए वो वैसे ही करना है, 1 1 1, 1 जमा 1 2 हो गया। अब ये नीचे रह गया 36 रह गया नीचे, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, बस 36 नीचे लेके आए। अब देखें 2 है, इसको अगर मैं 2 रखूंगा तो 22 22 2 44 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 रखूंगा, ये हो गया, ठीक है। 21 1 21, क्लियर हो गया। तो ये कितना रह गया, 15, और ये 15। अब ये देखें 21 है, जब 1 करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब ये 15 वाले के साथ करेंगे 89, 15 कम है 22 से, तो ये 89 भी नीचे लाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि ये आ जाए। अगर मैं इसको रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये 9 है, आखिर में 7 रखूँ तो 7 7 49 हो सकता है। ये देखें 227 ضرب 7, 7 7 49, 7 2 14, 14 4 19, क्या नाम है 18, ठीक है। 1 7 2 14 प्लस 1 15, ठीक है, 1589। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 7 के साथ। तो मैं कह सकता हूँ कि 13,689, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 117, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास। इसके बाद है कौन सा, 3 कहता है 50 625, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सोल्यूशन 50 625, इसका ये हो जाएगा डिवीजन मेथड से। अब देखें ये और ये जोड़े ले लिए, सिर्फ 5 रह गया, सो 2 2 2 4, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लेंगे वो वहां पे भी होगा, 2 2 4, 5 से फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 रह गया, 2 जमा 2 इधर लिखना है, 4 करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 0 6 है उसको नीचे ले आओ, ठीक है, क्योंकि 1 से 4 ज्यादा है, इसलिए ये नीचे लाना पड़ेगा। और नीचे सिर्फ 1 नहीं ला सकते, दोनों लाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4 है, तो 4 के साथ अगर 2 करूं, 40 2 यानी 42 2 84, 3 करूं तो ज्यादा हो जाएगा, 2 कर लेता हूँ, 2 2, ये हो जाएगा 84, ठीक है। तो ये रह गया 2, ये रह गया 2, यानी 106 माइनस आपने किया कितना, 84, तो 22 रह गया। अब 2 के साथ किया था तो 4 तो ऑलरेडी है, वो तो नीचे ले आए, लेकिन अब ये 2 और ये 2 जमा होंगे, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 22 से 44 ज्यादा है, तो ये 25 भी नीचे आ जाएगा, यानी पूरा जोड़ा नीचे आएगा, आ गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि ये आ जाए। अगर 5 के साथ करूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा है कि आखिर में 5 है, तो 5 के साथ ही पॉसिबल है। तो 4 4 इसके साथ 5 हो जाएगा, तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25, 2 5 4 20, 2 22, 2 5 4 20, 2 22, क्या ख्याल है, 2225
ये कैंसिल, ये भी 5 और ये भी 5। तो आप कहेंगे कि 50 625, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 2 25, ठीक है 225। इसके बाद क्या है 4 10 30 41, यही है। सॉल्यूशन कर लेते हैं 10 30 41, तो स्क्वायर रूट है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जोड़े हो गए, सो 3 3 9, एक रह गया। अब 130 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 62 करेंगे, हाँ 62, 2 लगा लेते हैं, इधर भी 2 लगा लेते हैं। अगर हम 3 लगा लेते हैं तो आगे हो जाएगा, 2 के साथ कर लें, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है 6 रह गया। अब 41 को भी नीचे ले आते हैं, इधर देखें 6 तो ऑलरेडी मौजूद है, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब 641 है तो 41 1 641, ठीक है कैंसिल हो गया। ये हो गया आपके पास 10 30 41, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 321, ठीक हो गया। ये आपके पास सोल्यूशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपका हो गया एक्सरसाइज 1.5। पसंद आए इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये भी आपको बता दूं कि किसी का कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो पूछ लें, मैं नहीं तो कोई और जवाब देगा। एक दूसरे के साथ सीखेंगे तो इसी तरह ही नॉलेज बढ़ता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है इसमें शर्म कोई नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा 1.6, ठीक है। थैंक यू।